अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली तलत चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाजरीन, अमूमन इस तरह के जो टॉपिक होते हैं उन पर मैं बात करने से ग्रेज़ करता हूं, क्योंकि गद्दारी का फतवा और इस्लाम से खारिज होने का फतवा वो सेकंडों में आपको मिल जाता है। लेकिन इस टॉपिक पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। जब से माशाल्लाह PTI हुकूमत में आई है, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी के बाइस अवार्ड हासिल करने में कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। और अगर यही काम PTI की जगह किसी और पार्टी ने किया होता तो PTI की तरफ से गद्दार वतन, मोदी का यार, रा के एजेंट, हिंदुस्तान की नर्सरी, फलां पता नहीं क्या अवार्ड मिलते। अब मैं तो ना तो कोई इदारा हूँ और ना मेरी हैसियत है किसी को गद्दार कहने के लिए या गैर मुस्लिम कहने के लिए। इस बात शुरू करने से पहले मैंने एक ट्वीट पढ़ा मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कि ब्रेकिंग न्यूज़, जाल साज इमरान खान साहब की 3 साल अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए भारतीय वेबसाइट से तस्वीरें इस्तेमाल की गई जो imagebazaar.com है, और लिंक इमरान खान हुकूमत खान साहब की कारकर्दगी रिपोर्ट की सबूत बिमा तस्वीरें देखी जा सकती हैं। अब जो इमरान खान साहब ने माशाल्लाह 3 साल की कारकर्दगी दिखाई जो कि -0 के अंदर है, और हज़ारों लोगों का मजमा इकट्ठा किया गया इस्लामाबाद के अंदर और अपनी कारकर्दगी के गुण गाए गए, अपने ही लोग बिठाए गए। मुझे तो पूरे 3 सालों में कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आई। आप लोगों को अगर नज़र आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हो सकता है मेरी नज़र ना गुजरी हो। अच्छा, वो जो उन्होंने पिक्चर लगाई अपनी कारकर्दगी को आवेदन करने के लिए, उसके यानी कि जो पोस्ट बनाई गई उसके अंदर कुछ तस्वीरें इस्तेमाल की गई थी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही थी कि ये इंडियंस हैं। अब इंडियंस हमारे हमसाए हैं, वहाँ से तस्वीर लेना कोई जुर्म की बात तो नहीं है, लेकिन अगर कोई और पार्टी करती तो वो बहुत बड़ा जुर्म साबित होता। इस बात पे मुझे भी यकीन नहीं आया। मैं समझा सियासी मुखालफत है तो शायद उन्होंने ये कोई सोचा छोड़ा है। लेकिन जब वो पिक्चर को गौर से देखा और रिसर्च किया तो उसमें ये प्रूफ होता है कि वो इंडियन पिक्चर्स हैं और कुछ नेपाली पिक्चर्स। को चेक करने का आसान सा फार्मूला ये है कि आप गूगल पर जाएं, वहाँ पर इमेजेस वाला फोल्डर जो है वहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करें, तो जो पिक्चर वो पिक्चर सबसे पहले जहाँ पर अपलोड हुई है गूगल आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे देगा और कॉपीराइट के रिज़र्व भी उसी के पास होते हैं। फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आपको ये तस्वीरें आप परचेज़ कर सकते हैं, आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। सबसे पहले ये पोस्ट है वो दिखाई दी जा रही है, उसके अंदर एक पिक्चर है जिसके अंदर साहब ने, एक नौजवान शख्स है जिसकी ब्राउन कलर की उसने शर्ट पहनी हुई है, वो एक इंडियन वेबसाइट है प्रोडक्ट डिटेल्स, जिस तरह के ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई वेबसाइट है, उसको कहा गया जी इंडिया मार्ट कंपनी का नाम है, और उसके ऊपर प्रोडक्ट डिटेल के साथ वो बंदे की खुशनुमा खूबरू फ़ोटो लगाई गई है और ये पिक्चर उन्होंने उस वेबसाइट से ली। अच्छा, फिर उसके बाद उसके साथ जो दूसरी पिक्चर है, वो जो लेडी आपको नज़र आ रही हैं जिनके साथ एक स्क्रीन दिखाई दी जा रही है, वो कोई मेस्टरवेल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड है, जहाँ पे कोई उनकी प्राइवेट कंपनी है और वो चीज़ें सेल आउट करते हैं और वो दिखा रहे हैं। फिर तीसरी एक लेडी है वो जो हेडफोन लिया हुआ है, वो भी इसी तरह किसी इंडियन वेबसाइट की है sullyjob.com, जहाँ पे वो जॉब्स हायरिंग के लिए पोस्ट वगैरह लगाते हैं, तो उस पोस्ट के अंदर उस मोहतरमा की फ़ोटो है। इसी तरह फिर तीसरा जो शख्स है वो फ़ोटो किसी नेपाल की है और जो चौथा शख्स है वो किसी फिर इंडियन की है। अब नेपाल भी इंडियन सब स्टेट आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर ये जिस बाज़ार से फ़ोटोज़ परचेज़ किए गए हैं या जिस मार्केट से, imagebazaar.com, वो भी इंडियन है। आप उसके ऊपर imagebazaar.com लिखें तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी और वेबसाइट के नीचे एड्रेस भी लिखा होगा न्यू दिल्ली। तो अब आप हमारी माशाल्लाह ये हुकूमत जो है वो डिजिटल मीडिया और एडवांस मीडिया और एडवांस कंट्री और डिजिटल कंट्री के इन्होंने नारे लगा के कान पका के रख दिए। अब आप उनकी कारकर्दगी देखें, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए 22 करोड़ आवाम में आपको 22 खूबसूरत ख़वातीन और मर्द के फ़ोटोज़ नहीं मिले। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से आप उठा लें। अगर आपने पाकिस्तानी नहीं परचेज़ करने से तो फिर अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि अब लाखों रुपए की तनख्वाहों में, मिलियन के अंदर जो है वो तनख्वाहें दी जा रही हैं जो IT और डिजिटल मीडिया और वेबसाइट्स और ग्रुप्स और जो ये प्राइम मिनिस्टर सेल बनाया हुआ है
उसके अंदर जो लोग हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, 30-30 लाख, 60-60, 70-70 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, वो किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? ये चोरी करने की तनख्वाह ले रहे हैं या बाहर से इंडियन डाटा खरीदने के लिए तनख्वाह ले रहे हैं? हमारे अपने पाकिस्तानी लोग मर गए हैं। 22 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। 22 करोड़ में से आपको सिर्फ 22 खूबरू ख़वातीन और मर्द हज़रात की फ़ोटोज़ नहीं मिली। हमारे अपने इतने स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे क्रिकेट के इतने अच्छे अच्छे हीरोज़ हैं, इतनी प्यारी स्माइल है। अरशद मलिक, नो डाउट कि उनकी एज ज़्यादा है, वो अंडर एज खेलने के लिए गए हुए थे, तो उनकी आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी गेम्स हैं, स्नोकर है, स्विमिंग है, और वो शनाया रॉय है जिसको अभी मिसेस ट्रांसजेंडर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला है, और अभी वो वर्ल्ड क्वीन पार्टिसिपेशन के लिए थाईलैंड जा रही हैं। आप उनकी फ़ोटोज़ ले लें, इतनी खूबसूरत वो ख़वातीन हैं। शर्म, जब से पीटीआई आई है, बहैसियत कौम हमारा सर जो है वो शर्म से झुकता और डूबता ही जा रहा है। पता नहीं अगले 2 साल हमारे साथ क्या बनेगा। लाने वाले इनको शर्मिंदा हैं या नहीं, अल्लाह पाक बेहतर जानता है, लेकिन मेरी खुदा ताला से दुआ है कि उनको भी कोई शर्म दिलाएं और इनको भी शर्म दिलाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe and press the bell icon.